मेरे दोस्त, आप लोग भी 20 फरवरी के दिन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से आप लोग हिंदी, मैथ, संस्कृत में तहलका मचाए थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी तहलका मचाने वाले हैं। यहाँ पर भी हम लोग 80 में 80 करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा, आपको 80 बना रहेगा, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो 100% गारंटी कर सकते हैं बाबू का आपका परीक्षा में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपका इसी तरह का पेपर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सब कुछ इसी तरह का आपको रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जितना भी आपका पूछा गया 1 से लेकर 80 तक टोटल आपका क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन 100%। यहाँ पर सेट भी है, लेकिन सेट से आपको मतलब नहीं रखना है बाबू, ठीक है। सभी का सेट में क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ आगे पीछे का अंतर रहता है, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे पूरा यहाँ पर क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर में क्या पूछा जाएगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपको 80 में से कितना 40 प्रश्न का जवाब देना है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, आप लोग इस वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। वैसे विद्यार्थी के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जिनको सोशल साइंस में दिक्कत है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो उनके लिए काफी जो है ना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उनके लिए। 20 फरवरी के दिन का ये वायरल पेपर बाबू, याद रखिएगा। ये पेपर जो है ना 20 फरवरी का दिन का वायरल पेपर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं बाबू, आप लोग को पता होगा कि फ्रांस जो चीन में जो है ना हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं, कोलोन कहे जाते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट का पारित कब हुआ मेरे दोस्त, बताइएगा। रॉलेट एक्ट का पारित जो हुआ ना 1919 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे आप लोग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपको काफी कम समय में ये वीडियो आपको देने वाले हैं, तो अगर आप लोग इस वीडियो पर कम से कम भी 10 से 15 मिनट अगर आप लोग पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% आपका सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान जो है ना निकल जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, किसने त्याग दिया बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा किसने त्याग दिया था, तो याद रखिएगा आप लोग किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा का और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसका भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो देखिए जर्मनी में जब एकीकरण में जो है ना बिस्मार्क का सबसे बड़ा इसका योगदान था, यानी कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की, और आप लोग ये बताइएगा कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव को सही करते हैं, अपने मन से बताइएगा कमेंट में जरूर मेरे दोस्त, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज का स्थापना जो ना स्वामी दयानंद सरस्वती किया मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जितना भी हमने क्वेश्चन दिया बाबू याद रखिएगा, अगर हम लोग जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव बताया था ना, उसमें सीधा दम 70 क्वेश्चन लड़ा बाबू, दम देख लीजिएगा। और जितना भी क्लास कराएं उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसी तरह से यहाँ पर सोशल साइंस में भी तहलका मचाने वाला, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपका सोशल साइंस का जितना भी है आपका सारा निकल जाएगा बाबू, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव है सबको आप क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ बाबू, तो लाहौर में हुआ। कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई, भारत में जो है ना सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो खोली गई, बताइएगा कब खोली गई बाबू, तो याद रखिएगा बंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, अखिल जो है ना भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे ना वो आपका लाला लाजपत राय जो थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है मेरे बाबू, ठीक है, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। परीक्षा से पहले
इस वीडियो को देख कर ही अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करना बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंद चीन के क्षेत्र, ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध का समाप्ति के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो थे ना वो कौन थे, तो याद रखिएगा निक्सन थे। कौन थे बाबू, निक्सन, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर। बिल्कुल आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है एक भी गलत ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विक्टर एमैनुअल ने, ठीक है, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग काउंट काबूर को, ठीक है। किसको किया था, काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 11 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त और लौ का अवलंबन जो है ना आपको किसने किया बाबू, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया। याद रखेंगे किसने किया, बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, नई आर्थिक नीति यानी एनईपी लागू की गई, कब लागू किया गया था एनईपी, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में लागू किया गया था एनईपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रंपा विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, इंडियन जो ना इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो ना अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है बाबू, तो याद रखिएगा इसका अन्य जो नाम है ना वो साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, किस समाचार पत्र का संपादन किया बाबू, तो याद रखिएगा यंग इंडिया का, किसका किया, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मेरे बाबू, ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो फिर आप इसका जिम्मेदार हैं, ठीक है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है बाबू कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपका ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट टाइम लेने वाले हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट अगर टाइम दे देते हैं इस वीडियो में तो आपको सोशल साइंस का बेड़ा पार ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, बताइएगा कौन सा पुस्तक का छपाई किए थे बाबू, तो याद रखिएगा बाइबिल का किए थे ना, बाइबिल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक जो ना अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, कौन सा लिपि में है बाबू, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन जी, 17 नंबर क्वेश्चन सभी आप लोग को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, 100% आने वाला क्वेश्चन है। बताइएगा बंगाल विभाजन कब जो ना वापस लिया गया, बंगाल जो विभाजन हुआ ना वो कब वापस लिया गया, 1911 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, रूस के कब दास्तव समाप्त किया, बताइएगा रूस के जो ना रूस में जो ना कब दास्तव समाप्त किया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा बाबू कब किया गया, 1861 ईस्वी में। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, एक दिवस को 1 मई को क्या मनाया जाता है, लेबर डे, मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो निर्णय जो लिया ना वो कौन लिए थे, तो इसका निर्णय कौन लिए थे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, होची के जो ना सरकार जो थी वो कौन थी, तो होची मी का सरकार उत्तरी वियतनाम थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सिर्फ आपको रिवीजन करते चलना, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेच में नहीं रहना बाबू, माइंड को एकदम फ्री रखना है, ठीक है। और आप लोग को नींद थोड़ा 5 से 6 घंटा जरूर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बार एंड पीस के जो ना किसने लिखी, बार एंड जो पीस का है वो ये क्या है, एक बुक है, ठीक है। इसको जो लिखे थे ना वो कौन लिखे थे, तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बाबू, टॉलस्टॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ मेरे दोस्त वो कब हुआ जी, तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया, ये जो है ना अजीमाबाद का नाम जो है ना किसने दिया बाबू, तो जो है ना अजीम उस शाह ने दिए थे। याद रखिएगा, देखिए अजीम यहाँ पर लगा हुआ, अजीमाबाद लगा हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इस तरीके से बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम जो है ना, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, ठीक है। इसका जो है स्थापना जो है ना वो
वो किसने किया? इसका स्थापना किसने किया? अजाद शत्रु ने किया बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? कौन सा संस्था द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का जो गठन हुआ ना वो मार्च में हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था मेरे बच्चे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के जो ना साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, किस पर होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, किस पे होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? देखिए गैस और बिजली, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र का? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है ना वो आपका किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, गैस और बिजली, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन, बांग्ला का मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। अब भारत रुपया कहाँ का है? भारत का, ठीक है। और यूएसए का क्या है? डॉलर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को छोड़ कर जाते हैं बाबू तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको बार बार यही चीज बता रहे हैं कि बस 10 से 15 मिनट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, सारा सब जो है ना सोशल साइंस का क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से था बाबू? तो ये कौन सा देश से संबंधित था? तो बांग्लादेश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? प्राथमिक कृषि साख जो ना समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? किस वर्ष प्रारंभ हुआ मेरे बच्चे? याद रखिएगा 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है? किया देती है या की जाती है, बताइएगा कितने वर्ष का? तो बिल्कुल याद रखिएगा, आपको 100 दिनों का इसमें रोजगार दिया जाता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो 34 का जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा? 35 राज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन, प्रो जो है ना पीसी यानी कि महाल नोविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? कौन सा समिति का गठन किया बाबू? तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय समिति, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय, ठीक है, उपभोग व्यय और बचत जो कहलाता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आय बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो चक्रीय प्रभाव किसका है? तो व्यय का भी चक्रीय प्रभाव है, उत्पादन का भी है और आय का भी है, यानी कि हमारा हो जाएगा तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में, ठीक है। तो भारत का बात किया गया तो याद रखिएगा 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 39 नंबर, निम्न में से कौन सा सहकार जो है ना सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? मूलभूत क्या है? तत्व नहीं है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये अनिवार्य सदस्य का, ठीक है, अनिवार्य सदस्य का मूलभूत तत्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि निम्न इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना? इनमें से कौन सा गैर आर्थिक क्या है? संरचना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इनमें से कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा आपको 40 का जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा? संचार हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? संचार, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल हाँ कम्युनिकेशन ही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है संविधान चौहत्तरवां, ठीक है, जो संविधान चौहत्तरवां में संशोधन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिहार एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं बाबू, तो कितने वार्ड होंगे जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा बिहार में एक नगर निगम में जो है ना 75 वार्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, कितना, तो आपका पैक जो है ना 75, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन संबंधित है, सभी को पता होगा चिपको जो आंदोलन जो है ना संबंधित है वो किससे संबंधित है बाबू, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया, सप्तदलीय संगठन यहाँ क्यों किया गया, तो लोकतंत्र का जो ना स्थापना हेतु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की, बहुजन समाज पार्टी का जो स्थापना है ना वो काशीराम किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, दल बदल जो कानून लागू होता है ना वो किस पर होता है, तो दल बदल कानून अगर पूछा जाएगा तो सांसदों और विधायकों पर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि पृथक मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है, अलग कब हुआ झारखंड से, तो याद रखिएगा आप लोग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है, संघीय प्रणाली का क्या है विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा एकहारी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों को कितनी सीट है, तो इसमें कितनी सीट है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग इसकी सीट जो है ना देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, आप लोग चुने गए सीट में यहाँ पर लगभग कितना होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 543, ठीक है, क्या वो कितना होगा 543 बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का है पूर्व बांग्लादेश जाना जाता था, देखिए पूर्व में जो बांग्लादेश को जाना जाता था कौन सा नाम से, तो पूर्वी पाकिस्तान से नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर, वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना कब हुआ, वेस्ट इंडीज, ठीक है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो काला होते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा कैसे होते हैं, काला होते हैं वेस्ट इंडीज के लोग। यहाँ का संघ जो है ना स्थापना कब हुआ, यहाँ का स्थापना कब हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1958 ईस्वी में हुआ ना, बिल्कुल 1958 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका का जो लेखक है ना वो कौन है बाबू, तो याद रखिएगा फरहान है, इंडिका के लेखक कौन है, फरहान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत ही हमारा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, कौन सा देश के नागरिक हैं, तो म्यांमार देश का नागरिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का जो भावना कुपरिणाम है वो अगलावाद है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। एक एक क्वेश्चन को आपको देखकर अपने अपने परीक्षा हॉल में जाना है, ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, 100% गारंटी कहते बाबू, अगर नहीं आया ना परीक्षा में तो आप लोग यह वीडियो अगला दिन से देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 100% अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा बाँच करके जाते देखिएगा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं, 100% मिलेगा, इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, जो ना दुधाबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू, आपको बताना है ने जो है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका दुधवा जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा सितंबर 1987 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जो ना बनावरण वाला देश कौन है, बनावरण वाला देश कौन है बाबू, तो याद रखिएगा रूस है, क्या है, रूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस मृदा जो ना ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर लैटेराइट मृदा हो जाएगा, ऑप्शन लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग लाल मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बाबू, 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिएगा 60 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत जो ना भारत
सबसे बड़ा खनिज तेल, भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा क्षेत्र है, आप लोग बताइएगा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो 60 का क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डिगबोई है। ठीक है, डिगबोई में सबसे बड़ा क्या है, खनिज तेल का कारखाना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन रोपण फसल है जिसको हम लोग रोपते हैं। ठीक है, तो देखिएगा चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी क्या कर रोपते हैं, रबड़ का भी खेती रोपते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जीवन रेखा में रेल कब चलाई गई थी। देखिए जीवन रेखा में जो है रेल चलाई गई थी 1991 ईस्वी में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप पूछा जाए कावड़ झील कहाँ है, आप लोग बताइएगा कावड़ झील कहाँ है बाबू, तो आपको याद रखना है कावड़ झील आपका बेगूसराय में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में संयुक्त वन जो ना प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया, कहाँ कब किया गया, तो याद रखिएगा उड़ीसा में किया गया बाबू, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है, इनमें से कौन सा जो है ना अकार्बनिक खनिज है बाबू, तो याद रखिएगा 65 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल अब्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्रक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर वायरल क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना है तो कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको कुछ तरीका बता रहे हैं जिस तरीका के जरिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, यहाँ पर देखिए सर्च करना, गूगल पे सबसे पहले आ जाना मेरे दोस्त, और सर्च क्या करना आप लोग को, सर्च क्या करना आप लोग को, आज हेल्प या जस्टेबल हेल्प करना। ठीक है, तो चलिए जैसे आज हेल्प क्लिक करते हैं, जैसे आज हेल्प क्लिक करेंगे तो इस तरह का साइट आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइट पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा बाबू। जैसे क्लिक करेंगे आप में मेनू देखने को मिल जाएगा, मेनू पर क्लिक करिएगा, क्लास 10th पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लास 10th पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर देखिए नीचे करिएगा तो सोशल साइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे करिएगा ना तो देखिए यहाँ पर सोशल साइंस का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, और नीचे जैसे आप लोग आइएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, सोशल साइंस मैट्रिक वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग नीचे आइएगा, जैसे आप लोग देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया जो सीधा परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, वही सब सारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो हिंदी का एग्जाम हो चुका है, हिंदी का एग्जाम हो चुका है, देखिएगा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में जैसे क्लिक करोगे आपको देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वही सब क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या सर्च करना, आज हेल्प। ठीक है, गूगल पर टाइप करना आज हेल्प और वहां से सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैग्रोवन है, बताइए कौन भारत में सबसे जो ना, भारत में किस राज्य में मैग्रोवन है कि, तो याद रखिएगा बिल्कुल 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कोयला घाटिया किस्म का होता है। घाटिया कोयला, देखिए कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है। तो जो होता है ना घाटिया यानी कि जो सबसे खराब कोयला माना जाता है वो पीट को माना जाता है, और एंथ्रासाइट को जो ना सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, सबसे बढ़िया ये हो गया। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस आता है, और सबसे लास्ट में पीट आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन है भारत में चाय कृषि कहाँ शुरू की गई थी। भारत में चाय की कृषि जो है ना कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा आप लोग असम में किया गया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट जो है ना किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव देख कर जाना मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, भारत का पहला शक्ति संयंत्र जो है ना कौन है बाबू, तो याद रखिएगा तारापुर है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कोडरमा संबंध किस खनिज से है। कोडरमा जो संबंध है ना वो किस खनिज से है, तो सभी को पता होगा ये जो है ना अवरक से है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस देश ने ओपेक की सदस्य त्याग दे, किस देश में त्याग दिए, तो बिल्कुल याद रखिए कतर में। ठीक है, कतर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक है, जूट का अग्रणी उत्पादक पूछा गया आपसे, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो ना अश्वन बांध किस नदी से संबंधित है, कौन सा नदी से संबंधित है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग नील नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक
आपदा नहीं पूछा गया है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। बाढ़ क्या है, सुनामी क्या है, प्राकृतिक द्वारा होता है, भूकंप प्रकृतिक द्वारा होता है, बाढ़ भी क्या होता है, प्राकृतिक द्वारा होता है। इस ये सब क्या बिना कहे आता है, ठीक है। लेकिन आतंकवाद क्या है, ये मानव के द्वारा होता है, ठीक है। आतंकवाद ऑप्शन नंबर क्या है, मानव है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव के द्वारा आतंकवाद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनाशकारी भूकंप बिहार के किस वर्ष प्रभावित हुआ, तो याद रखिएगा 76 का जो राइट आंसर होगा 1934 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के समय कौन जो ना स्थान सुरक्षित माना जाता है, बाढ़ के समय जो ना कौन सा स्थान सुरक्षित होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऊंची भूमि, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूस्खलन से अभिपर्याय क्या है, बताइए भूस्खलन से अभिपर्याय क्या है, तो आपका जो ना मलबों को जो ना खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। ये भूस्खलन सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप पे संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बाबू, तो याद रखिएगा हमेशा कैसे होना चाहिए, यानी कि भूकंप के क्षेत्रों में हम कैसा होना चाहिए, तो आपको अंडाकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल त्रिभुजाकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौकोर नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए आयताकार। आयताकार क्या होता है, चारों तरफ बराबर, ठीक है। क्या होगा, चारों तरफ बराबर, इस तरह से आपको होना चाहिए। तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आपको इतिहास में पूछा जाएगा, उसी तरह से भूगोल फिर आपका मिलेगा वहाँ पर इकोनॉमिक्स, फिर ठीक है हिस्ट्री हो ही गया, ठीक है। इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको देखने को देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक कंफर्म आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन हमारे तरफ से बताया जा रहा है बाबू, वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, बिल्कुल वायरल होता है, 100% आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग के एक और जो ना बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको 40 पेमेंट करना इस नंबर पर, ठीक है। क्या करना है, इस नंबर पर पेमेंट करना है, इस नंबर पे, और स्क्रीनशॉट भेज देना, कॉल नहीं करना, आपको मिल जाएगा वो वायरल प्रश्न जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाबू मिलेंगे इस तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।